बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। इंशाअल्लाह ताला आज की इस नशिस्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ से, अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से एक जुमला है जो मुहद्दिसीन हदीस बयान करने के बाद कहते हैं, कसरत से कहते हैं। उस सिलसिले में मैं इंशाअल्लाह ताला कुछ उसकी इस्तिनादी तौर पर कुछ बातें आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह ताला। वो ये है कि हमने जो इश्तिहार में जो उन्वान हमने लिखा है वो ये कि हदीस बयानी में रावी हदीस का कसीरुल इस्तेमाल कौल का हुक्म। हदीस बयानी में जब हदीस बयान करते हैं तो रावी हदीस हदीस बयान करने के बाद एक कौल कहते हैं, एक जुमला कहते हैं, उनका एक कौल होता है। और कसीरुल इस्तेमाल वो ये है कि औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस सिलसिले में मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है। आपने भी सुना होगा बहुत सारे ख़तीब हज़रात से, वाइज़ीन से, लिखने में तो बातें कम आती हैं लेकिन कहते हुए तो बहुत सुना होगा। और हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। और चूँकि हमारी ज़िंदगी का तकरीबन निसफ़ हिस्सा अहनाफ में गुज़रा है, उन्हीं में पले बड़े हैं, तो उस हलक़े में ये चीज़ बहुत कसरत से आप देखेंगे कि किसी भी वाइज़ को, किसी भी ख़तीब को, आम मारूफ बड़े जो उलमा हैं उनको छोड़ करके एक आम सी बात है कि हदीस बयान करने के बाद ये कह देना कि औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औ कमा क़ाला अलैहि सल्लम। सुना है नहीं सुना है? कसरत से सुना होगा। किताबों में भी ये बात मिलती है। आप देखो हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह की जो तफसीर है ना, तफसीरुल कुरान अल अज़ीम, उसमें भी आपको तकरीबन जगह जगह ये बात मिलेगी कि हदीस नक़ल करने के बाद आप यही कहते हैं कि औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ऐसा मतलब मुहद्दिसीन ने क्यों इस्तेमाल किया, इतनी कसरत से क्यों कहा ऐसे? इस सिलसिले में मैं आपके सामने कुछ बातें रखूँगा इंशाअल्लाह ताला। बतौर मिसाल मैं आपके सामने दो हदीसें सुनाता हूँ निहायत इख्तिसार के साथ। सिर्फ़ उस हिस्से को बयान करूँगा जो हमारे मौजू से मुताल्लिक़ है, ताकि आपको मालूम हो। एक हदीस है बहुत मारूफ, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस। सही बुखारी में तो हदीस अबू हुरैरा से भी है, अनस बिन मालिक से भी है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन। लेकिन जो हदीस मैं आपको सुना रहा हूँ वो भी मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से। सही बुखारी में किताबुल अदब में है, सही मुस्लिम की किताबुत तहारा में है। बेहद मारूफ हदीस। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जा अअराबियुन फ़क़ाम यबूलु फ़िल मस्जिद। एक आराबी, एक देहाती साहब आए, मस्जिद के किसी हिस्से में उन्होंने पेशाब कर दिया। उन्होंने, सहाबा दौड़ पड़े। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तुज़रिमुहु दऊह, मतलब उसको फारिग होने दें। अच्छा, जब वो साहिब फारिग हो गए तो अल्लाह के रसूल उनको बुलाए अलैहिस्सलाम। अब ध्यान दीजिए आप, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो साहिब को बुलाए और कुछ नसीहत फरमाई तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कौल को अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उम्मत तक पहुँचाया। लेकिन पहुँचाने का अंदाज़ क्या था उस पर ध्यान दीजिए। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुला करके कहा कि इन्न हाज़िहिल मसाजिद ला तस्लुहु फ़ीहा लिशैइन मिन हाज़िल बौल वलल क़दर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई इस मस्जिद में इस तरह के काम नहीं होने चाहिए, इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। इन्न हाज़िल मसाजिद ला तस्लुहु फ़ीहा लिशैइन मिन हाज़िल बौल वलल क़दर।
ऐसी नसीहत फरमाई। और अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इन्नमा, यानी मस्जिद का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ा वजल व सलाती व क़िराअतिल क़ुरआन। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कही और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उम्मत तक पहुँचाया। लेकिन इस हदीस को अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनाते हुए अलल फौर कहा, औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस हदीस में ऐसी वारिद है, अल्लाह के रसूल के अल्फाज तो सुना दिए हैं, लेकिन फ़ौरन क्या कहा, औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और मारूफ हदीस सही मुस्लिम की किताबुल मसाजिद व मवादिअस सलाह में मुआविया इब्नुल हकम अस्सुलमी रज़ियल्लाहु अन्हु, ये हदीस कसरत से बयान की जाती है। इसमें मुतअद्दिद बातें हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है, बैज़त मुअल्लिम, तालीम व तरबियत के बाब में आप कैसे थे, और खुसूसियत के साथ अहलुस सुन्नह वल जमाअह का जो अक़ीदा है इस्तिवा अर्श से मुताल्लिक़, वो भी इस हदीस में जो है बतौर एक दलील, एक नुमाया दलील है। अच्छा, वाक़या क्या है, मुआविया बिन हकम अस्सुलमी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था, मतलब जमात के साथ। एक साहब को छींक आई, मैंने कह दिया कि यरहमुकल्लाह यरहमुकल्लाह, कोई कि खिताब कलाम हो गया ना किसी से, तो कुछ लोग मुझे घूर करके देखने लगे वगैरह वगैरह। नमाज से फ़ारिग़ हुए। नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बुलाए। अब ये कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम जब मुझे बुलाए, मेरे साथ जो मामला इख्तियार फरमाया, तो कहा कि मा रअयतु मुअल्लिमन क़ब्लहु वला बअदहु अहसन मिन्हु तालीमन। अल्लाह के रसूल से बेहतर मैंने तालीम देने वाला किसी को नहीं देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि वल्लाही मा कहरनी वला ज़रबनी वला शतमनी, आपने मुझे डांटा नहीं, आपने मुझे ऐसे वैसे नाज़िबा अल्फाज नहीं कहे वगैरह वगैरह। अब सहाबी रसूल कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मुखातिब होकर के कहा कि ये जो नमाज है ना, कहा कि इन्न हाज़िहि सलाह ला यस्लुहु फ़ीहा शैउम मिन कलामिन नास। नमाज में लोगों से बातचीत नहीं होनी चाहिए। यरहमुकल्लाह, आपने खिताब कर दिया ना किसी से, नमाज में बातचीत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नमाज किसके लिए है, इसमें क्या है? अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमा हुवा तस्बीहु व तकबीरु व क़िराअतुल क़ुरान। अल्लाह के रसूल से सुनाना उन्होंने और पहुँचाया ना अपने बाद वालों को। अल्लाह के रसूल ने ऐसे कहा, लेकिन फ़ौरन कहा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा ऐसा क्यों इख्तियार फरमाते थे? आगे जिक्र करूँगा इसको इंशाअल्लाह ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह के हवाले से। ये तो हमने बस आपके सामने दो मिसालें रखी हैं कि दो हदीस में ऐसा वारिद है कि बात सिर्फ नज़रियाती नहीं है कि सहाबा कहते थे, फ़िअलन किस हदीस पर उन्होंने कही है। हमने दो मिसालें आपके सामने रखी हैं। ये दो मिसालें ही नहीं हैं, वरना सिर्फ दो मिसालों के लिए ऐसा हम मौजू इख्तियार नहीं करते, वरना मतलब सलफ़ से ये चीज़ ऐसी वारिद नहीं होती कि जो है इस कदर इस पर कलाम हो, क्योंकि मुतअद्दिद अहादीस हैं जिसमें सहाबा ऐसा कहते हैं। दो मिसालें हमने आपके सामने रखी। यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई। अब चलिए हम असल मौजू आपके सामने रखते हैं। वो ये है कि आप देखेंगे, यानी मुहद्दिसीन, ख़ासकर जिन उलमा ने मुस्तलाहुल हदीस पर किताबें लिखी, हदीस के पढ़ने पढ़ाने से मुताल्लिक़ इतनी दक़ीक़ बहसें आपको मिलेंगी, सुबहान अल्लाह। ये जो कलाम है ना, आज का जो मौजू है ना, औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस बयानी में रावी हदीस कब कहते हैं और क्यों कर कहते हैं, ये मसला कहाँ बयान करते हैं मुस्तलाहुल हदीस की किताबों में, वो उस मौजू से मुतालिक बयान करते हैं जहाँ हदीस बयान करते वक्त जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अक़वाल है ना, कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हू बहू जैसे सुने हैं, जिसे कहते हैं ना कि अर्रिवाया बिल्लफ़्ज़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसे सुने हैं वैसे ही सुनाना है, या अर्रिवाया बिलमाना जायज़ है कि नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की अहादीस को हम अपने अल्फाज में सुना सकते हैं, ये मुस्तकिल एक मौजू है। हमसे मुराद हम नहीं हैं। ये यानी अहादीस की किताबें मुदव्वर होने से पहले की सब मबाहिस हैं आम तौर पर।
ये उस मौजू से मुतालिक जब गुफ्तगू होती है, अर्रिवाया बिलमाना जायज़ है कि नहीं है, उसके उस ज़िम्न में ये गुफ्तगू होती है कि औ कमा क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है कि नहीं कहना है। बात वाज़ेह हो गया आपको? ये जो किताब आप देख रहे हैं यह मेरे सामने है, मारिफत उलूमुल हदीस, मुक़द्दमत इब्न सलाह से मारूफ़ है। ये जो उलूमुल हदीस है जो किताब है, किस नाम से मारूफ़ है? मुक़द्दमत इब्न सलाह से। इस पर जो काम हुआ है वो हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह की ज़ुबानी सुनेंगे तो ही मज़ा आएगा, जो आपने नुज़हा में लिखा है आगाज़ में। ताहम इस पर बहुत काम हुआ है, कई पहलुओं से काम हुआ है। अब वो हमारा मौजू नहीं, यानी तकरीबन मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन से पहले जितना मुझे याद आ रहा है, लगभग लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन के बाद, बहुत मुमकिन है कि लॉकडाउन के बाद ही हो। हाँ जी, एक 1.5 साल होने जा रहा है। मैंने एक दर्स दिया था ऊपर वाले हिस्से में, जिसमें रिवायत बिलमाना से मुतालिक एक तफसीली मुहाज़रा था हमारा, है वो यूट्यूब पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हमने तफसील से गुफ्तगू की और रिवायत बिलमाना कहते किसको हैं, इस सिलसिले में मुहद्दिसीन उलमाए हदीस ने किस तर्ज पर काम किया है। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह की किताबुल इलल से मैंने कुछ इबारतें पढ़ करके सुनाई थी, और हाफिज़ इब्न रजब अल हंबली रहमहुल्लाह की जो शरह है हमारे पास मौजूद है 2 जिल्दों में, तो उसके हवाले से हमने काफ़ी बातें आपको सुनाई थी, मतलब दर्स में रिकॉर्ड मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और उस सिलसिले में हमने इब्न सलाह रहमहुल्लाह की वो मुकम्मल इबारत भी पढ़ करके सुनाए थे, जिसकी तरफ मैं आज इशारा करूँगा, बस वो आज हमारा मौजू नहीं है, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ मौजू है आज का। हाफिज़ इब्न सलाह रहमहुल्लाह इस किताब में जो अनवाउल हदीस है ना, हदीस के जो अनवा हैं, उसमें 9 नंबर 26, कितना 9 नंबर 26, वो क्या है? अन्नौ सादिस वल इशरून फी सिफती रिवायतिल हदीस व शर्त अदाइही व मा यतअल्लक़ु बिज़ालिक। फी सिफती रिवायतिल हदीस व शर्त अदाइही व मा यतअल्लक़ु बिज़ालिक। इसमें अर्रिवाया बिलमाना से मुताल्लिक़ भी आपने गुफ्तगू की है, असल मौजू को आपने समझाया है निहायत इख्तिसार से। उसके बाद कुछ तफरीआत हैं उसी मसले से मुताल्लिक़, कुछ ज़ैली अनावीन हैं, तकरीबन 16 मबाहिस हैं जो ज़ैली मबाहिस हैं। उसमें से मबहस नंबर 6 आपने अर्रिवाया बिलमाना को मुख्तसर बयान करने के बाद तकरीबन 16 ज़ैली मबाहिस लाए हैं। उसमें जो 6वां मबहस है, आपने कहा, देख रहे हैं ना, समझ रहे ना आप, अर्रिवाया बिलमाना पर हमने गुफ्तगू कर दी है। और जो सही बुखारी का जो हमारा दर्स चल रहा था, किताबुल ईमान, सही बुखारी की किताबुल ईमान, उसका बाब नंबर तो मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, लेकिन बाब जो है वो ये है, बाबुन मा यकरहु अन यऊद फिल कुफ्र। हदीस नंबर मैं समझता हूँ गालिबन 21, सही बुखारी है, सही हदीस नंबर 21 है। यकरहु अन यऊद इलल कुफ्री कमा यकरहु अन युल्क़ा फिन्नार मिनल ईमान। ईमान में ये भी है कि जिस तरह से एक आदमी को आग में डाला जाए तो कितना नापसंद करता है, उस दर्जे की नापसंदीदगी उसको हो कि वो ईमान से निकल जाए। ये जो कैफियत, ये जो मतलब मिलती है दौलत अल्लाह की तरफ से, कहा कि ये भी ईमान का हिस्सा है, जो एक क़ल्बी अमल है। इस बाब के तहत जो हदीस है, हदीस अनस, उस सिलसिले में हमने तफसील से गुफ्तगू की अर्रिवाया बिलमाना से मुताल्लिक़, और उसमें अहले इल्म का एक मौक़िफ़ है कि बिल्कुल जायज़ नहीं है, लेकिन दुरुस्त मौक़िफ़ ये है कि जवाज़ का मौक़िफ़ है, यही दुरुस्त मौक़िफ़ है। लेकिन उसमें कुछ शुरूत हैं रावी से मुताल्लिक़, कुछ शुरूत हैं रिवायत से मुताल्लिक़। वो ज़रूर सुनिएगा, तभी जाकर के ये बातें आपको समझने में आसानी होगी इंशाअल्लाह। तो हाफिज़ इब्न सलाह रहमहुल्लाह, आपने जो ज़ैली मबाहिस है उसमें से अस्सादिस आपने कहा, यंबगी लिमन रवा हदीसन बिल माना अन युतबिअहु बि अन यक़ूल औ कमा क़ाल औ नहव हाज़ा व मा अशबह ज़ालिका मिनल अल्फ़ाज़। आपने कहा कि जब अर्रिवाया बिलमाना जब जायज़ है तो उसके शुरूत हैं, ज़ाहिर बात है वो आवाम के लिए तो बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन जो शुरूत हैं बड़ी कड़ी शर्तें हैं
जो शर्तें हैं रावी से मुताल्लिक़, रिवायत से मुताल्लिक़, वो अपनी जगह पर, लेकिन उसके बाद बतौर नतीजे के आपने कहा कि अर्रिवाया बिलमाना में जब हदीस कोई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हू बहु अल्फाज की रियायत नहीं रख पा रहे हैं, लिहाज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हदीस के इख्तिताम पर यह कह देना चाहिए कि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, औ कमा क़ाल औ नहव हाज़ा व मा अशबह ज़ालिका मिनल अल्फाज, इन जैसे अल्फाज कह देना चाहिए। बात वाज़ेह होगी आपको। तो हाफिज़ इब्न सलाह रहमहुल्लाह की एक इबारत से मैंने इस बात को आपके सामने रखा है। उसकी बात की भी कुछ बातें हैं, लेकिन वो मनक़ूल हैं कहीं से, तो मैं वहीं से पढ़ करके सुनाऊंगा आगे इंशाअल्लाह ताला। इस सिलसिले में उलमा क़दीम में से आप देखेंगे कि इमाम राम हुर्मुज़ी रहमहुल्लाह, जिनके तर्जुमा हयात हमने तकरीबन मैं समझता हूँ 1 माह होने जा रहा है, उनकी सीरत हमने आपके सामने पेश की। इमाम राम हुर्मुज़ी रहमहुल्लाह, इमाम राम हुर्मुज़ी रहमहुल्लाह अल मुहद्दिथुल फासिल, उसमें तफसील से इस मबहस को बयान किए हैं। और ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह अल जामिअ लि अख़लाक़िर रावी व आदाबिस सामी, आगे मैं उसके हवाले से गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह ताला। इन 2 असाब इल्म ने उलमा क़दीम में से खासी गुफ्तगू की हैं इस मौजू से मुताल्लिक़, और मुफस्सल गुफ्तगू ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह ने अल किफ़ाया में भी की हैं, वो भी लाया हूँ मैं, कुछ चीज़ें हैं उसमें, लेकिन अल जामे में, अल जामे लि अख़लाक़िर रावी व आदाबिस सामी, उसमें तो काफ़ी गुफ्तगू की हूँ। अल किफ़ाया आपकी पहली किताब है, बाद में जो है आपने अल जामे लि अख़लाक़िर रावी व आदाबिस सामी, मैं ज़मानी एतबार से बता रहा हूँ, वो बाद की लिखी हुई किताब है। बहरहाल अल मुहद्दिथुल फासिल ये जो किताब है, इस सिलसिले में देखो आपने मुस्तकिल एक बाब कायम किया है कि बाबू मन कान यतहय्यबु रिवायत व यतवक्काहा व युक्सिरु तशक्कुक, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हुए जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरह की हैबत हदीस के बयान करने में, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, इस हदीस ने जो किबार सहाबा हैं उनकी जो रिवायात अक्सर दिखने में नहीं आती हैं ना, उसकी एक बड़ी वजह यही कि उन्होंने मतलब यानी रिवायत बयान करने से मतलब गुरेज किया उन्होंने, यानी कि इल्म को छुपाए रखा, एक खौफ, एक डर कि कहीं रसूलुल्लाह के नाम पर हम कुछ ना कह दें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लफ्ज़ कहा हो हम कुछ और लफ्ज़ ना कह दें, आपने इतनी बात कही हो हमने कुछ इजाफा तो ना नहीं कर दे रहे, आपने जितनी बात बयान की थी हमने कुछ चीज़ें छोड़ तो नहीं दी हमने। ये जो इतना खौफ था कि अल्लाह के सबको हदीस बयान करने के लिए डरते थे, खासकर किबार सहाबा। बाद के सहाबा को बिल्कुल मतलब एक तरह की नागुज़ीर सूरत हो गई उनके लिए कि भाई हदीस शरीयत बताएंगे कौन, समझाएंगे कौन, लोगों को दीन बताएगा कौन, तब तो उनको बताना ही पड़ा। लेकिन जो किबार सहाबा हैं, सहाबा की कसरत थी, लेकिन हदीस बयान करने में बहुत गुरेज करते थे। तो यही है कि बाबू मन काना यतहय्यबु रिवाया व यतवक्काहा व युक्सिरु तशक्कुक, इस सिलसिले में आपने बहुत सारी रिवायत लेकर के आए। सहाबा में खुसूसियत के साथ अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अबू दरदा, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, इनसे मुताल्लिक़ अक़वाल ज़्यादा मिलते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को बयान करते हुए बहुत खौफ खाते थे। और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, ये जो आज का मौजू है, दीगर सहाबा से भी खौफ साबित है, मतलब एक तरह का तहय्युब जो है वो साबित है। लेकिन ये जो औ कमा क़ाल ये कहने वाली जो बात है, इन 3 सहाबा से कसरत से बात मिलती है। एक रिवायत आती है अब्दुल्लाह बिन मसूद से रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम अबुल क़ासिम अत-तबरानी रहमहुल्लाह अपने अल-मुअज्जमुल कबीर में लाए हैं, और ये भी यहाँ पर जिक्र किए हैं अपनी सनद से, 2 जुदा सनदें हैं, इमाम राम हुर्मुज़ी रहमहुल्लाह भी लेकर आए हैं। अबू अम्र शैबानी रहमहुल्लाह वो कहते हैं, हालांकि इमाम शाबी से भी रिवायत मिलती है अब्दुल्लाह बिन मसूद से, लेकिन उनका समा साबित नहीं है उनसे, हालांकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से उनका समा साबित है, लेकिन जो इमाम अब्दुल्लाह बिन मसूद से साबित नहीं, इमाम शाबी रहमहुल्लाह का। हालांकि इमाम शाबी रहमहुल्लाह कहाँ के हैं, कहाँ के इमाम शाबी रहमहुल्लाह? इमाम शाबी रहमहुल्लाह तो कूफा में रहते थे, और अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु भी कूफा में रहते थे। अच्छा, मुझे जो बताना है वो ये कि इमाम अबू अम्र शैबानी रहमहुल्लाह ये कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ 1 साल था आपकी सोहबत में। कहते हैं कि कुन्तु उजालिसु इब्न मसूद हौलन, 1 साल में आपकी सोहबत में रहा। ला यक़ूल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरे 1 साल में
क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नहीं कहा। क्या मतलब, कभी हदीस नहीं सुनाई आपने, ये माना नहीं। माना ये है कि जब भी आपने क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, इस्तक़बलतहु अर्रअदा, 1 साल की जो मेरी सोबत थी ना, कभी मैंने ऐसे नहीं देखा कि आपने क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया हो और हदीस सुना दी हो, नहीं। जब भी आपने क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, इस्तक़बलतहु अर्रअदा, बदन में कपकपी तारी हो जाती। ऐसे मालूम होता कि आप घबराए हुए हैं। आपका चेहरा बताता है, आपकी आंखें बताती हैं, आपकी नाक बताती हैं, आपका पूरा बदन बता रहा है आप में कपकपी तारी हो गई। ये वल्लाह ये उतनी जिम्मेदारी नहीं है ना हमारे पास नबी की बात को पहुंचाने में, वो बताने के लिए वो नहीं आ पा रहे हैं वो जज्बात। लेकिन देखो अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु, मतलब कपकपी तारी हो जाती, यहाँ पर लर्जा तारी हो जाता। और साबिक़ीन अव्वलीन में से हैं आप, तकरीबन 23 साल आपके साथ रहे हैं बहजत सहाबी। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जब भी सुनाते लोगों को, तो फौरन कहते, क्या कहते, अल्लाह के रसूल की हदीस सुनाते, हदीस सुना करके कहते कि हाँ कज़ा, क्या कहते, मतलब इस तरह से सुनाया है अल्लाह के रसूल ने, हूबहू अल्फाज नहीं, मैं कहने से डरता हूं। कहते कि हाँ कज़ा औ नहव हाज़ा औ करीब मिन हाज़ा औ माशा अल्लाह औ फौक़ ज़ाक औ करीब मिन ज़ाक औ शबीह मिन ज़ाक, इस तरह के अल्फाज कहते थे। एक दिन कहते थे कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जज्म से नहीं, ये नहीं कि यकीन नहीं था उनको, अरे उनका हाफिज़ा बड़ा मजबूत था सहाबा का, अरबों का, लेकिन एक हैबत रसूलुल्लाह की हदीस सुनाते हुए कहते हैं कि जो इससे मिलते जुलते अल्फाज थे अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो किताब देख रहे हैं आप, किताबुल इल्म, ये हमारे एक साथी ने हमें इनायत की है। किताबुल इल्म अबू खैसमा रहमहुल्लाह की है, ज़ुहैर इब्न हर्ब की, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद। इमाम मुस्लिम ने तो कसरत से रिवायत लाई। अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमहुल्लाह के बाद इन्हीं की रिवायत अक्सर मिलेंगी आपको सही मुस्लिम में। अबू खैसमा रहमहुल्लाह नसाई, आपकी जो किताब है किताबुल इल्म, उसमें भी वो रिवायत मौजूद है और आपने भी वो रिवायत लाए हैं, क्योंकि एक कदीम मज़दर है तो इसलिए मैंने इसका हवाला दिया है। आपने भी इसको जिक्र किया है कि अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से मुताल्लिक़, हालांकि जिनका नाम यहाँ पर मौजूद है वो यज़ीद इब्न रबिया है। यज़ीद इब्न रबिया रहमहुल्लाह तो उनका ज़माना नहीं पाए, लेकिन जो है यानी अल-जामिल अख़लाक़ रावी में उस रिवायत की जो तफसीली तखरीज इन्होंने की है, उन्होंने दीगर शवाहिद के बुनियाद पर, इनका नाम है अबू हम्माम मोहम्मद बिन अली अस्सौमाई अल-बैज़ानी, बाहयात हैं उलमाए अरब में से, तो उन्होंने मतलब दीगर शवाहिद की बुनियाद पर उस रिवायत को सही करार दिया है, उस असर को, कि अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु जब अल्लाह के रसूल की हदीस सुनाते, इज़ा हद्दसा अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसन, अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाया करते थे तो कहते थे कि अल्लाहुम्मा इल्ला हाकज़ा, अल्लाहुम्मा हाकज़ा, क्या कहते थे, अल्लाहुम्मा हाकज़ा औ कशक्लिही, यानी मैंने जो अल्लाह के रसूल की हदीस सुनाई है कि इन जैसे अल्फाज थे, या करीब करीब ऐसे अल्फाज थे, या इससे मिलती जुलती बात थी अल्लाह के रसूल की, ताकि अपना दामन बचा ले रहे हैं कि मैंने यही बात रसूलुल्लाह की कह करके, मतलब कहीं अपने ऊपर कोई, मतलब यानी अपने आप को यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इताब का, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ का कहीं मैं मुस्तहिक न ठहर जाऊँ। इतना खौफ लायक था सहाबा को। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का भी मैंने नाम लिया था। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मुतालिक मुस्नद अहमद में जो मुस्नद अनस है उसमें, और इसी तरह से इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह की जो सुनन है, उसका जो इफ्तिताह है ना किताब, जो मुकद्दिमा है, उसमें भी वो रिवायत है। सुनन दारमी की मुकद्दिमे भी है। सुनन दारमी का मुकद्दिमा तो बड़ा तवील है और इल्म के मबाहिस उसमें जो मौजूद हैं, सुभान अल्लाह, उसमें भी रिवायत मौजूद है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की से मिलने वाला जो असर है, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने तो सही कहा है इसको। मैंने देखा कि मुस्नद अहमद जो शेख शुएब अन्नाउत रहमहुल्लाह के ज़ेर निगरानी एक लजना ने जो काम किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि सहीहुन अला शर्त शेखैन। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के तिलमीज़ और आपके मवाली में से मोहम्मद बिन सीरीन रहमहुल्लाह, वो कहते हैं कि कान अनस बिन मालिकिन इज़ा हद्दस अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु जब अल्लाह के रसूल से हदीस सुनाते, फ़फ़रग़ मिन्हु, हदीस जैसे ही ख़त्म होती फ़ौरन कहते औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हमने एक हदीस सुनाई ना आपके हवाले से,
मुत्तफ़क़ुन अलैहि रिवायत, लेकिन वो जो हमने आपको तफसील सुनाई वो तो सही मुस्लिम में मौजूद है, किताब तहारा में। तो ये सहाबा का ये जो मामला रहा है, सहाबा के बाद भी किताबुल जरह व तादील में देखो लाना भूल गया मैं, अब्दुर्रहमान इब्न अबी हातिम अर्राज़ी रहमहुल्लाह की, उसमें उसका जो मुक़द्दिमा है, जिन उलमा ने इल्म हदीस से मुताल्लिक़ काम किया है, किसी भी पहलू इतने जानदार अंदाज में लिखा है, तरतीब दिया है आपने, एक तालिब इल्म को बार बार पढ़ना चाहिए उसको, उससे हमारे उलमा की कीमत मालूम होती है और दीन की हिफाजत में उनकी जो कदकाविश रही है उसका अंदाज़ा होगा आपको। तो सुलेमान इब्न तरखान रहमहुल्लाह, उनके फर्जंद भी बहुत बड़े आलिम दीन मुअतमिर इब्न सुलेमान। तो सुलेमान इब्न तरखान जो 167 हिजरी सन वफ़ात है आपका, उलमाए बसरा में से हैं, उनके हवाले से लिखा इमाम शोबा के हवाले से कि इमाम शोबा ने उनके बारे में कहा। इमाम शोबा रहमहुल्लाह कहते हैं उनके बारे में कि लम अरा अहदन अस्दक़ मिन सुलेमान अत-तैमी, सुलेमान अत-तैमी रहमहुल्लाह से बढ़कर के मैं किसी को, मतलब लोगों के माबैन हो या हदीस को सुनाने के मुतालिक, बिलखुसूस हदीस को सुनाने से मुतालिक रसूलुल्लाह के हवाले से गुफ्तगू करते हुए या बिल्कुल उसी नस्ख पर हदीस सुनाना जिस तरह से उन्होंने अपने उस्ताद से लिया हो, मैंने कहा कि मैंने किसी को नहीं देखा। लेकिन जब वो हदीस सुनाते थे ना, कहते हैं कि इज़ा हद्दसना बि अहादीस यरफ़उहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो हमको हदीसें सुनाते थे और रसूलुल्लाह की तरफ निस्बत देते थे, मरफ़ू हदीसें सुनाते थे हमको, तग़य्यर वजहुहु, आपके चेहरे का रंग बदल जाता, मतलब घबराहट कि भाई मैं अल्लाह के रसूल का हदीस सुना रहा हूँ, है इतनी एहसास हमको। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इतनी मतलब जो परेशानी रही है सहाबा को, फिर सहाबा के तलामिज़ा को, वजह क्या उसकी, इस सिलसिले में ये जो किताब देख रहे हैं आप, अल जामिउ लि अखलाक़ि रावी व आदाबि सामी, ये मुहक्किक किताब है, ये 3 जिल्दों में है। इसमें जिल्द नंबर 2 तकरीबन अभी आई ही, अभी अल्लाह के फज़ल से हज के लिए गया था मैं, तभी ख़रीद करके लाया मैं। इससे पहले मेरे पास ये किताब थी, लेकिन मुजल्लद महज़ूफ़ुल असानीद, उसमें असानीद ही नहीं है, लेकिन उस पर दिरासा है कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है भाई, लेकिन वो असानीद हो तभी तो एक तालिब इल्म की तदबीक हो सकती है, तो हमारी तदबीक नहीं हो पा रही थी उसमें, बस एक तकलीदी एतबार से हाँ किसी ने सही कहा तो हाँ, लेकिन ये इसमें सब असानीद मौजूद हैं और दिरासा भी बड़ा उम्दा है। इसमें देखो आप जो मबहस है, ज़िक्र मन कान यज़हबु इला जवाज़ि रिवायतिल हदीस अलल मअना व बअदुल महफूज़ अन्हु फ़ी ज़ालिक, यानी रिवायत बिल माना, हदीस बयानी में रिवायत बिल माना जो मामला है उस मौक़िफ़ को आपने बयान किया है। और इसमें अल किफ़ाया में तो बहुत मुफस्सल है, ये मबहस बहुत मुफस्सल है। ये मबहस अल किफ़ाया से पढ़ना चाहिए, अल किफ़ाया फ़ी मारिफ़ति उसूल रिवाया, खतीब बगदादी रहमहुल्लाह की जिल्द नंबर 1 में इधर लेकर आया हूँ। लेकिन इसमें एक ज़ायद बात लिखी है खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने। खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने क्या लिखा, अब ये देखो, क़ाल अबू बकरिन, यानी आप ही, आपकी कुनियत है, व रिवायत हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हदीस गैरिही अलल मअना जाइज़तुन इंदना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हो या किसी सहाबी का कौल पेश करना हो या मा बाद के, अर रिवाया बिल माना, कहा कि ये जायज़ है, लेकिन उसके शुरूत हैं। आपने शुरूत बयान की, इज़ा कान रावी आलिमन बिमानल कलाम व मौज़ूइही बसीरन बिलुगातिल अरब व वुजूही खिताबिहा आरिफन बिल फ़िक़्हि व इख्तिलाफ़िल अहकाम, इस पर हमने तफ़सीली गुफ्तगू कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुमय्यिज़न लिमा युहिलुल माना व मा ला युहिलुहु व कानल माना अयज़न ज़ाहिरन मालूमन, अब यहाँ से, व अम्मा इज़ा कान गामिज़न मुहतमलन फ़इन्नहु ला यजूज़ु रिवायतुल हदीस अलल माना व यल्ज़मु ईरादुल लफ़्ज़ बिअैनिही व सियाक़ुहु अला वजहिही। कहते हैं कि अर्रिवाया बिल माना कि जवाज़ पर गुफ्तगू की इसके शुरू को बयान करते हुए कहा कि सहाबा को देखो, वक़द कान फ़ी सहाबति रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मन युतबिउ रिवायतहु अल हदीस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि अन यक़ूल औ नहवहु औ शक्लहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सहाबतु अरबाबुल लिसान व अअलमुल ख़ल्क़ि बिमआनिल कलाम व लम यकूनु यक़ूलून ज़ालिका इल्ला तख़व्वुफ़न मिन अज़्ज़लल लिमारिफ़तिहिम बिमा फ़िर रिवायत अलल मअना मिनल ख़तर वल्लाहु अअलम। कहा कि अर्रिवाया बिल माना जायज़ तो है,
लेकिन जहाँ किसी लफ्ज़ का एहतमाल हो सकता है कि भाई इस लफ्ज़ में कोई ख़ास बात हो, इसका कोई ख़ास माना हो, इसको बदलना नहीं चाहिए, उसी अंदाज में पेश करना चाहिए, या कोई ख़ास वाक़या बयान कर रहे हैं किसी ख़ास मामले में, कहा कि सहाबा को देखो रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन हदीस बयान करते हुए वैसे ही सुनाते जैसे नबी से सुना हो, वैसे ही सुनाते जैसे नबी से सुना हो, लेकिन फिर भी हदीस के इख्तिताम में ये ज़रूर कहते कि औ नहवहु औ शक्लहु औ करीब मिन हाज़ा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? इसलिए कि सहाबा को इसका अंदाज़ा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को अपने अल्फाज में किसी और तरह से पेश करें, माने में ऊंच नीच हो जाए, हस्फ व इजाफा हो जाए, मकसूद जो है मकसूद पर असर पड़ जाए, तो फिर इसमें कितनी खुतूरत है सहाबा को अंदाज़ा था। फिर भी रसूलुल्लाह से हूबहू हदीस सुनाते हुए भी इतना खौफ लायक था कि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। ऐसा नहीं है कि वो रिवायत बिलमाना में बड़ा तसाहुल था उनके पास, जैसे भी सुना देते और आखिर में कह देते औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, ऐसा नहीं, गैर जिम्मेदारी के साथ। जैसे आजकल बहुत सारे हम खतीबों को देखते हैं, वाइज़ीन को देखते हैं, किसी किताब से पढ़ लेते हैं, असर की तरफ तो मुराजा, कुतुब सित्ता की तरफ तो मुराजा बहुत कम होता है। बड़ी ज़्यादा से मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमने किसी किताब को पढ़ लिया, वहीं से हमने मुत्तफ़क़ुन अलैह, किसी मजले में पढ़ लिया मुत्तफ़क़ुन अलैह, तो वहीं से मुत्तफ़क़ुन अलैह। हो सकता है भाई वो लफ्ज़ सही मुस्लिम का हो और आपने सही बुखारी का हवाला दे रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ होता है। आपने मुरादा नहीं किया, किसी से सही होगा कि उन्होंने मुत्तफ़क़ुन अलैह लिख दिया, हो सकता है हदीस सुनन तिरमिज़ी में हो, या सुनन तिरमिज़ी में वो ज़ायद लफ्ज़ होगा, उन्होंने मुत्तफ़क़ुन अलैह लिख दिया है और हदीस जो सुनन तिरमिज़ी से नकल कर दी है, जो ज़ायद लफ्ज़ जो आप बयान कर रहे हैं वो सुनन तिरमिज़ी से है। कितनी मतलब गलतियां होती हैं। नबी की हदीस बयान करने में इकबाल का शेर आ जाए, या अल्लाह, हर्फ हर्फ की नज़ाकत, गालिब का शेर आ जाए, हर्फ हर्फ की नज़ाकत। आप गालिब का शेर में जरा सी गलती कर जाइए, आप इकबाल का शेर पढ़ते हुए जरा सी चूक हो जाए, आपको पूरी मजलिस घूर के देखेगी, आपको पूरी मजलिस घूर के देखेगी आपको ये शेर ऐसा नहीं ऐसा है। नबी की हदीस अच्छी तरह से हम क्यों याद करके नहीं आ सकते? नहीं याद कर सकते तो देख करके अच्छे से क्यों नहीं पढ़ सकते? गैर जिम्मेदारी कभी मामला हो जाता। सहाबा का मामला ऐसा नहीं था, हूबहू हदीस सुनाते, फिर भी खौफ खाते कि कहीं कुछ ऊंच नीच तो ना हो जाए, तो फिर भी एहतियातन कह लेते औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह, एहतियातन कह लेते औ नहवहू औ शक्लहू। ऐसे नहीं कि उनके पास तसाहुल है, नऊज़ु बिल्लाह, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि उनको नबी की हदीस हूबहू याद नहीं है, उनको नबी के अल्फाज को उन्होंने ध्यान से सुना नहीं। अरे वो पैदा ही उसी लिए हुए, नबी को देखने के लिए, नबी को सुनने के लिए, नबी की बातों को महफूज करने, पैदा ही उसी लिए हुए। वो उनका काम ही, अल्लाह ने उनके मिजाज ही में वो बात डाल दी है। अल्लाह ने इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद में पूरी उतरने वाली कौम है वो सहाबा रज़ी अल्लाह अजमाइन। मजमू एतबार से सहाबा एक, सुभान अल्लाह, यानी समझ रहे हैं आप इस बात को? सहाबा रज़ी अल्लाह अजमाइन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तस्वीर हमारे सामने पेश करते हुए आप वीडियो देख रहे हैं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जो वही अल्लाह ने नाजिल की हूबहू पहुंचाई साहबा ने हमको, बगैर किसी रत्ती बराबर हज़्व इज़ाफ़े की। लेकिन एहतियात देखो, फिर भी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। ये मकसूद है खतीब बगदादी को रहमहुल्लाह कि अर्रिवाया बिलमाना में इतना तसाहुल और इतना तवस्सु नहीं हो जाना चाहिए कि आप धड़ल्ले से पेश करते जाएं और फिर आखिर में कह दें कि औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। सहाबा का ये मामला नहीं था। बात वाज़िह हुई आपको? अच्छी तरह बात वाज़िह हुई। लेकिन ऐसा भी होता है कि एक रावी हदीस बयान कर रहे हैं, लेकिन हदीस को सुनाते हुए जब उनके पास हदीस लिखी हुई नहीं है, मसलन उस्ताद से सुना हो, तो ज़रा सी कहीं ऊंच नीच हो रही है, लफ्ज़ में थोड़ी सी तब्दील। हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा कि नबी से मिलने वाली जो हदीसें हैं, लफ्ज़ को बयान करना चाहिए, क्योंकि उस लफ्ज़ में ख़ास बात होती है, दीगर लफ्ज़ मुतरादिफ में वो बात नहीं आती। बिज़ात उस लफ्ज़ में जो गहराई होती है, नबी से जो मनक़ूल है, उसमें जो वुसअत है, उसमें जो पूरी जो गहराई है, उसमें जो अहकाम मुरतब होते हैं, वो एक मुतबादिल लफ्ज़ काम नहीं करता है। समझ हो गया आपको? मुतबादिल लफ्ज़ मिल जाता है उसके लिए कोई, तो फिर माना मफ़हूम और वाज़ेह हो जाता है और उसमें वुसअत पैदा होती है मसले को समझने के लिए। लेकिन बिज़ात लफ्ज़ ये बहुत माना रखता है। अच्छा, मुझे कहना ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस को बयान करते हुए कभी कभार रावी को शक हो जाता है कि भाई ये लफ्ज़ है कि ये लफ्ज़ है, या इससे मिलती जुलती बात है, जिससे शरई एतबार से बात पहुँचाने असर तो नहीं पड़ता है,
इसीलिए मुहद्दिसीन इमाम बुखारी को खुसूसियत अगर हम सामने रखें तो आपके पास हदीस गरीब हुज्जत है, अगर वो सेहत पर उतरती हो, जो हदीस के सही के जो शुरूत है उस पर उतरती हो, तो हदीस गरीब हदीस मशहूर में क्या फ़र्क। लेकिन इसके बावजूद भी हद गराबत से निकालने के लिए मुतादिद तुरुक से इमाम बुखारी लाते हैं रहमहुल्लाह। ये मुहद्दिसीन को महबूब। हदीस गरीब होना फी नफ्सी तो ऐब नहीं है, लेकिन अगर उसके मुतादिद तुरुक हैं तो उसको इकजा करना, उसको लाना, उससे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने तो एक अच्छी तरह से काम किया सही बुखारी में। तो ये जो रावी से मुतालिब कभी शक होता है, ऐसा भी होता है। मिसाल के तौर पर आप देखो, एक हदीस आती है सही बुखारी की किताबुल सलाह में भी है और इसमें भी है कि इसमें किताब तफसीर में, किताब तफसीर में जो सूरत साद की तफसीर है ना, सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बिग़फिरली वहबली मुल्कन ला यंबग़ी लि अहदिन मिन बादी इन्नका अंतल वहाब, सुलेमान अलैहिस्सलाम की मारूफ दुआ है। उसकी तफसीर में वो हदीस लाए हैं, हदीस अबी हुरैरा। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इन्न इफ़रीतन मिनल जिन्न तफल्लत अलैय अल बारिहा, कहा कि मैं रात में नमाज पढ़ रहा था तो दौरान नमाज इफ़रीत जिन वो यानी मतलब अचानक मुझ पर आया, मेरे पास आया, समझ रहे हैं आप। तो ये जो हदीस है, हदीस को बयान करते हुए कि इन्न इफ़रीतन मिनल जिन्न तफल्लत अलैय अल बारिहा, तो कौसैन में, कौसैन से मुराद दरमियान में बात लिखी हुई है रावी की तरफ से कि औ कलिमतन नहवाहा, या इससे मिलते जुलते अल्फाज हमने अबू हुरैरा से सुने रज़ी अल्लाहु अन्हु। अब जरूरी नहीं कि वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की तिलमीज़ ही से ये मामला हुआ हो। अब ये शक किससे सादिर हुआ है, इस पर कभी मुहाज़रा दूंगा इंशाअल्लाह ताला, बिलखुसूस सही बुखारी को रख करके, कि रिवायत बयानी में कहीं जो शक वाक़ होता है ना, बिज़ात किस रावी से हुआ है ये शक तारी हुआ है, ये कैसे मालूम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इस पर मुस्तकिल एक दर्स दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो इस रावी से मुतालिक जो बात हुई है, हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने कहा कि जैसे कि बास तुरुक से ये बात मिलती है कि तफल्लत अलैया की बजाय अरवा अलैया का लफ्ज आया है। समझ रहे आप, रावी ने क्या कहा, औ कलिमतन नहवा, या अल बारिहा के बजाय कुछ और लफ्ज आया होगा। तो इस तरह की भी कभी बात आती है, शक, एक रावी का जो शक वाक़ होता है सिर्फ खौफ की वजह से नहीं, जैसे सहाबा को वाक़ हो, ऐसा भी होता है कभी। एक और हदीस में आपको पढ़ करके सुनाता हूं, देखो सही बुखारी से, मसलन आप देखो किताबु फ़ज़ाइलिल कुरान, किताबु फ़ज़ाइलिल कुरान हदीस बहुत मारूफ है। किताबु फ़ज़ाइलिल कुरान के बिल्कुल आगाज में जो पहला बाब है ना, बाबु कैफ़ नज़लल वहयु व अव्वलु मा नज़ल, सही बुखारी की किताबु फ़ज़ाइलिल कुरान, उसमें हदीस नंबर है 4980। हदीस क्या है देखो आप, अबू उस्मान अन-नहदी रहमहुल्लाह कहते हैं कि उम्बितु अन्न जिब्रील अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इंदहु उम्मु सलमत फजअल यतहद्दस। अब इस हदीस में इत्तिसाल कैसे है, इस पर इंशाअल्लाह ताला मैं कभी लिखूंगा। अच्छा, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने हदीस बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा से, हुआ ऐसे कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा देख रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहिब आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहिब आए, दहिया इब्न खलीफा रज़ियल्लाहु अन्हु। जिब्रील आए थे असल में, उनकी शक्ल सूरत में आए, अल्लाह के रसूल से कुछ बात कह करके चले गए, कुछ पैगाम लाए थे अल्लाह की तरफ से, दे करके चले गए। ये मंजर देखा उम्मे सलमा ने। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली उम्मे सलमाता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा से कहा, मन हाज़ा, ये कौन है। अब रावी हदीस कह रहे हैं औ कमा क़ाल, या इससे मिलते जुलते अल्फाज कहे अल्लाह के रसूल ने। क़ालत हाज़ा दिह्यतु, उम्मे सलमा ने कहा कि ये तो दिह्या है। फलम्मा क़ाम, जब वो चले गए, वो कौन, दिह्या जो जिब्रील उनकी शक्ल में आए थे। क़ालत वल्लाहि मा हसिबतुहु इल्ला इय्याहु हत्ता समिअतु खुतबतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युखबिरु खबर जिब्रील। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा इरशाद फरमाया और कहा कि अभी जिब्रील मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे ऐसे और ऐसे कहा, तभी मुझे मालूम हुआ कैसे जिब्रील आए थे। वो मैं तो समझ रही थी कि दिह्या आए हैं आपके पास। अब उसके बाद भी रावी हदीस ने कहा औ कमा क़ाल। ये औ कमा क़ाल वाली जो बात है, हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने उसकी शरह में क्या लिखा देखो, क़ौलुहु औ कमा क़ाल, ये दारू तैयबा का नुस्खा है।
जिल्द नंबर है 11 और सफ़ा नंबर है 156, 150 पर 6। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने कहा, युरीदु अन्न राविया शक्क फिल लफ्ज़ि मअ बक़ाइल मअना फी ज़हनिही। रावी ने जो लफ्ज़ सुना था अपने उस्ताद से, उस लफ्ज़ को हूबहू सुनाने से मुताल्लिक शक तारी हुआ, वरना जो माना मफहूम था, जिसे हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आप मेरी सारी बातें उनको पहुंचा सकते हैं ना, लेकिन जो लफ्ज़ मैंने जिस अंदाज में कहा वही लफ्ज़ बोले, ये थोड़ी सी दुश्वारी हो जाती है। तो यही कह रहे हैं हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह कि युरीदु अन्न राविया शक्क फिल लफ्ज़ मअ बक़ाइल मअना फी ज़हनिही। रावी के दिलो दिमाग में वो सारी मतलब बातें मौजूद है, माना मौजूद है, बस लफ्ज़ हूबहू सुनाने से मुताल्लिक तारी हुआ, इसीलिए कहा कि औ कमा क़ाल, अल्लाह के रसूल की बात को बयान करते हुए मन हाज़ा, कहा कि औ कमा क़ाल। फिर जो उम्मे सलमा ने कहा कि औ कमा क़ालत। अब उसके बाद इब्न हजर ने क्या लिखा, वहादिहिल कलिमतु, क्या लिखा, वहादिहिल कलिमतु कसुर इस्तिअमालुल मुहद्दिसीन लहा फी मिस्ल ज़ालिक। इस मुनासबत से मुहद्दिसीन के पास ये लफ्ज़ बहुत मुस्तअमल है जब रावी को शक तारी हो जाता है कि हूबहू क्या लफ्ज़ होगा। एक और देखो वाक़या मैं आपको सुनाता हूं, इसमें भी हदीस नंबर है 4200 कितना 20 ना 4220 है 21 है 20 है 4220 नहीं 4120 होगा गालिबन। 4120 हदीस नंबर किताबुल मगाजी में बाब है, जिस बाब के तहत इस हदीस को लाए हैं, बाब मरजइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल अहज़ाब व मखरजिही इला बनी खुरैज़ा व मुहासरतिही इय्याहुम। 4220 उस हदीस क्या है, हदीस ये है कि अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, कान अर्रजुलु यजअलु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन-नखलात, कि जब अल्लाह के रसूल मक्के से मदीने को आए ना, और मुहाजिरीन सहाबा भी आए, तो अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान मुआखात हुई थी, और बस मुहाजिर में भी मुआखात करवाए थे अल्लाह के रसूल ने। इस मुआखात के नतीजे में क्या हुआ, जो भाईचारे के नतीजे में, कि बास सहाबा ने कुछ खजूर के अपने दरख्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिए थे कि आप लेके इस्तेमाल करें। ऐसा था मामला। जब बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर, इन सब पर जब फतह हो गई ना, जब इन सब कुछ सरमाया मिल गया ना, बैतुल माल में आया ना मुसलमानों के हाथ, तो अल्लाह के रसूल को भी काफ़ी मिला। तो ऐसी सूरत में ये जो सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिए थे ना आगाज़ में कि आप इसको इस्तेमाल करते रहें, जैसे हम कहेंगे कि भाई ये अपने पास रखो, जब आपका मोबाइल आ जाएगा ये मुझे दे देना, हम कहते ना ऐसे, ये किताब लेके पढ़ते रहिए, जब आपकी किताब आ जाएगी ये किताब मुझे लौटा देना, हम कहते नहीं कहते हैं। तो वैसे ही कुछ खजूर के दरख्त अल्लाह के रसूल को भी दे दिए थे, दीगर सहाबा को भी, कि भाई जब आपको मिल जाए, आपका अपना नसीब, तो फिर हमको ये हमारी चीज़ें लौटा देना। तो जब अल्लाह के रसूल को जब से मिल गया, तो अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हत्ता फ़तह कुरैज़ा व नज़ीर व इन्न अहली अमरूनी अन आतिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़असअलहु अल्लज़ी कानू अअतौहु औ बअदहुम। कहा कि मेरे घर वालों ने, अनस बिन मालिक कहते हैं, अल्लाह के रसूल के पास मुझे भेजा ये बताने के लिए कि अल्लाह के रसूल आपको तो मिल चुका है ना, अब हमारा जो है हमको दे दीजिए आप, या उसमें से कुछ तो दे दीजिए, लौटा दीजिए हमको, हमारे दरख्त हमको लौटा दीजिए। अच्छा, अल्लाह के रसूल को जो दिए थे ना इन्होंने, अल्लाह के रसूल ने वो उम्मे ऐमन को दे दिया था रज़ी अल्लाहु अन्हा। किसको? उम्मे ऐमन को। उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाहु अन्हा अल्लाह के रसूल की परवरिश की है, आपको गोद लिया है, उनको दे दिए थे अल्लाह के रसूल ने। अच्छा, वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द आताहु उम्मे ऐमन, उम्मे ऐमन को दे दिया था अल्लाह के रसूल ने। फजाअत उम्मे ऐमन फजअलत अस-सौब फी उनुक़ी तक़ूल। उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाहु अन्हा एक बुजुर्ग खातून, और अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु बिल्कुल 15-16 साल 20 साल के अंदर की, जब अल्लाह के रसूल की वफात हुई तो 20 साल आपकी उम्र थी। उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाहु अन्हा तो बुजुर्ग औरत है, बड़ी उम्र की औरत है। वो आए और आकर के अल्लाह के रसूल को तो इन्होंने दिया था ना, और अल्लाह के रसूल ने इनको दे दिए थे। कहा कि कपड़ा मेरे गर्दन में डाल करके मतलब टाइट कर दिया, उसको मजबूत कर दिया, और कहा कि अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल ने मुझे दी, कोई लेना नहीं मेरे पास से। ऐसा जोरदार अंदाज में उनसे कहा। अल्लाह के रसूल बड़ा एहतराम करते थे उनका,
कि भाई यानी मतलब एक और उनसे समझाने लगे कि देखो आपके पास जितने हैं ना, आपको हम उसे वैसे 10 दे देंगे आपको, वो दे दीजिए इनको, ये इनका है। समझे आप? ऐसे अल्लाह के रसूल ने कुछ मुफाहमत के ज़रिए से जो है वो चीज़ जिसकी थी लेकर के दे दिए, कहा कि इस तरह। लेकिन उसमें जो अल्फाज है हदीस के, देखो उम्मे ऐमन ने क्या कहा रज़ी अल्लाहु अन्हा, कल्ला वल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा ला युअतीकुम वक़द अअतानीहा, अल्लाह के रसूल मुझे दे दी है, अब किसी को लेने का हक़ नहीं, वो किसका है मुझे नहीं मालूम, अल्लाह के रसूल मुझे दे दी है, अब ये अल्लाह के रसूल के पास से मुझे चीज़ मिली है, अब मैं किसी को देने वाली नहीं। बहरहाल फिर भी देखो क्या कहती हूँ, औ कमा क़ालत, उनके जो अल्फाज हैं उसको बयान किया, कहा कि औ कमा क़ालत व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, अल्लाह के रसूल उनसे कह रहे थे कि लकी कज़ा, कज़ा से मुराद ये आपके लिए हम ये ऐसे कई दरख्त देने वाले हैं, कितने, व तक़ूल कल्ला वल्लाहि, वो कहती थी अल्लाह के रसूल को भी नहीं नहीं नहीं, अब मुझे कुछ बात नहीं करना, आपने जो दे दिया ना मुझे वही होना, दूसरा कुछ नहीं होना है मुझे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि लकी कज़ा। अब आगे अनस बिन मालिक कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि हसिबतु अन्नहु क़ाल अशरत अमसाली, अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा कि ऐसे 10 दरख्त कुछ दे देंगे आपको, औ कमा क़ाल, ऐसे कहा अल्लाह के अनस बिन मालिक ने बयान करते हुए। अब उसकी शरह करते हुए हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने एक बात ये लिखी है, औ कमा क़ालत कहा ना अनस बिन मालिक ने, कहा कि इशारतुन इला शक्किन वक़अ फ़िल लफ़्ज़ मअ हुसूलिल माना, कि रावी के जहन में माना तो है लेकिन बस वो लफ्ज़ उनको हूबहू याद नहीं आ रहा था जो लफ्ज़ के उन्होंने उनसे सुना है, इससे कुछ खास असर पड़ने वाला नहीं रहता है। बात वाज़ेह हो गया आपको? अच्छा, हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह ताला। आखिर में मैं शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह की एक इबारत बहुत पहले पढ़ा था और अपने किसी दर्स में मैंने पेश किया था उसको। आज से तकरीबन मैं समझता हूँ एक 2-3 माह होने जा रहे हैं। हमारे मजमूए में हमने एक मुज़ाकरा किया था कि जुमा की जो नमाज है ना, 2 रकात नमाज और खुतबा, उसमें और ज़ोहर की नमाज में क्या क्या फ़र्क है, इस पर हमने एक मुज़ाकरा किया था हमारे अपने मजमूए में। तो उस सिलसिले में मैंने भी एक हदीस पेश की थी, सब कुछ है। तो अब यहाँ पर देखो, यानी मजमूल फतावा शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या का जिल्द नंबर है इसकी 6 और सफ़ा नंबर 406। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ने सुभान अल्लाह आपको सहीहैन अच्छी तरह याद दी, सूरह फातिहा की तरह हदीसें। आप इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह की ज़िंदगी पढ़ेंगे तो मालूम होगा आपको आपका हाफिज़ा कितना मजबूत था, हदीसें कैसे याद थी आपको। लेकिन देखो यहाँ क्या लिखा आपने, वहाज़ल हदीस मिम्मा इस्तदल्ल बिहिल उलमा व अला इस्तिहबाब अत-तबकीर इलल जुमअ वक़द ज़करू हाज़ल मअना मिन जुमलति मआनी क़ौलिही अस्साबिक़ून अस्साबिक़ून क़ाल बअज़ुहुम अस्साबिक़ून फ़िद दुनिया इलल जुमुआति हुमुस साबिक़ून फ़िल यौमिल मज़ीद फ़िल आख़िरह। यौमुल मज़ीद इमाम तबरानी रहमहुल्लाह की जो मुसनद शामियीन है, अल-मुअज्जमुल कबीर है, उसमें ये हदीस है और बसनद सही। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने सही कहा इस हदीस को कि यौमुल मज़ीद सिलसिलतुल हदीस ज़ईफ़ा में सही करार दिया है इसको। यौमुल मज़ीद क़यामत जन्नत में जो है एक दिन होगा कि यौमुल मज़ीद जुमा के दिन के लिए यौमुल मज़ीद, समझ रहे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार होगा उसमें। तो इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ने कहा कि देखो क़ाल बअज़ुहुम अस्साबिक़ून फ़िद दुनिया इलल जुमुआति हुमुस साबिक़ून फ़ी यौमिल मज़ीद फ़िल आख़िरह औ कमा क़ाल। ये हदीस के अल्फाज इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह के याद नहीं आ रहे थे। आपने कहा औ कमा क़ाल फ़इन्नहु लम यहज़ुरनी लफ़्ज़ुहु, मुझे वो लफ्ज़ याद नहीं आ रहा है, इसलिए आपने क्या कह दिया, औ कमा क़ाल। समझे आप? तो इस तरह का मामला होता है। आज की जो सूरत हाल है इसमें ऐसा कहना है कि नहीं कहना है, इस सिलसिले में वल्लाहु आलम बहैसियत तालिब इल्म मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज किताबें मुदव्वन हैं। आप सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में है हदीस, सही बुखारी में कहाँ है, हो सकता है सही बुखारी में कई जगह पर होगी जहाँ से आप याद कर रहे हैं, किताबुल अदब से, किताबुल अज़ान से, किताबुल तौहीद से वगैरह वगैरह, आप वहाँ से हूबहू हदीस याद करें। और आज बहुत आसान है, फलां का छोड़ दीजिए, मैं यानी जो तलबा हैं, हम जिस नहेज पे जाना है मैं वो गुफ्तगू कर रहा हूँ। अब जो लोग आम तौर पर खुतबात दे रहे हैं, दुरूस दे रहे हैं, वो उलमा हैं कि नहीं हैं, वो कहाँ से लेके पढ़ते हैं, अब उनको तो हम ज़ेर बहस ला ही नहीं रहे। मैं संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूँ कि कम अज़ कम हम तलबा में तो ये ऐब नहीं होना चाहिए। आम तौर पर इस तरह के जो हजरात हैं जो खुतबात दुरूस वगैरह देते हैं, उलमा का सुन के दे लेते हैं या जो है मतलब इंटरनेट से बराह रास्त ले लेते हैं, लेकिन तलबा में ये ऐब नहीं होना चाहिए। हम याद करें कहाँ से, हम मिनहाजुस सुन्नह इब्न तैमिय्या से पढ़ लिया हमने, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह के मजमूल फतावा से पढ़ लिया हमने,
हमने तफसीर इब्न कसीर से कोई हदीस पढ़ लिया हमने, आप खोल करके देखिए मुस्तदरक बज़्ज़ार में कहाँ है कि आपके पास मराजी नहीं, मसादिर नहीं है। शामिला है ना, जरूरी नहीं भी मुस्तदरक बज़्ज़ार किताब आपके पास हो, शामिला आपके पास मौजूद है, उसमें मतलब मतबू किताब की तरकीम होती है, हूबहू याद कीजिए आप। आपके पास कितने अच्छे अच्छे वेबसाइट हैं जिसमें हदीस हूबहू मतलब तरकीम के साथ लिखी हुई है, वहां से याद कीजिए। PDF किताबें हैं, तो हदीस वहां से लीजिए, हूबहू याद करके आइए और बिज़्ज़ब्त सुनाइए। जब बिज़्ज़ब्त सुनाएंगे फिर क्यों बोलते हैं औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम, अच्छी तरह याद करके आइए। अगर आपको अच्छी तरह याद नहीं हो पा रही, लिख करके आइए, देख करके पढ़िए। ऐब है वो, बिल्कुल भी ऐब नहीं है। आपका हाफिजा मजबूत है तब भी लिख करके आइए, कोई हर्ज नहीं है, पढ़ करके सुनाइए। और उसमें क्यों बोलते हैं, आप यही बोलेंगे अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम। आप ऐसे ही कहेंगे अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम। आप वहां तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि आपको हदीस अच्छी तरह याद है। हदीस वैसे याद करके आइए, नहीं करके आते हैं तो देख करके आइए, खुतबात में हो, दुरूस में हो, कहीं भी हो। लेकिन कभी इस्तिरारी तौर पर होता है कि आप जो तैयारी करके आए हैं, ज़िम्नन अचानक किसी हदीस को आपको पेश करना हो गया, आपको यकीन है कि है वो सही बुखारी में, यकीन है कि सुनन तिरमिज़ी में है, लेकिन और सनद से बसनद सही है, मुहक्किकीन शेख अलबानी वगैरह की तस्हीह आपको याद है, हुक्म याद है आपको, और आपने हदीस सुनाई है, एक आध लफ्ज़ में ओश नीच हो रही, आप ऐसे में कह दे रहे हैं कि औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम। इंशाअल्लाह ताला एक तजर्बे के बाद आपको पकड़ आ जाएगी, तो फिर आप कह सकते हैं इंद ज़रूरा, किसी मुनासबत से, लेकिन मोहतात रहें। लेकिन जब आपके पास मौका है कि आपको कल, आपको जो आने वाला जुमा आपका है, उस दिन आपका दर्स है, किसी ने आपको बुलाए हैं या आप ही को देने के लिए आप खुद से बैठ कर दे रहे हैं, आप दर्स दे रहे हैं, आपको पता है कि आप तैयारी करके जाइए, अच्छे से याद करके जाइए, अच्छे से लिख करके जाइए। आप आम बातें तो सुनाइए, लेकिन नुसूस लिख करके चले जाइए, एहतियात बरतिए। हो सकता है अशार आपको याद हो जाते होंगे, तवील हदीसें याद नहीं हो पा रही, हो सकता है कोई गैर हाफिज कुरान हो, आयत याद नहीं हो पा रही, ऐसे में जो है देख करके सुनाते हो, कोई ऐब नहीं है। लेकिन उस मुनासबत से भी आप कहेंगे औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम, नहीं कहेंगे। अच्छी तरह याद करके हूबहू सुना करके भी औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम, आज भी वही कहेंगे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु फलां साहब, उनका एक अलग नुक्ते नजर था। रावी को उन्होंने मतलब किसी को सुनाया मुशाफहतन या इमला करवाया, तो कभी किसी हदीस में शक तारी हुआ। हदीस का इतना अजीम ज़ख़ीरा है, उसमें कितने हदीसों में कितने रावियों को शक तारी हुआ है। और फिर उस एक इस्नाद की अगर बात करें, अगर उसके तुरुक जमा करेंगे तो फिर वो भी चीज़ ज़ाइल हो जाएगी। कहने का मकसूद ये है कि आज औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम कहने का जो मामला है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं बाज़ ख़तीब हज़रात को देखता हूँ कि हदीस जब भी सुनाते हैं औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम। क्यों भाई, आप अच्छे से याद करके नहीं आ सकते, असल की तरफ मुराजा नहीं कर सकते, क्या खला क्या रह गया आज के इस दौर में? 1444 हिजरी की बात कर रहा हूं। आज बताइए, चलिए किसी के लिए उज़्र हो सकता है, आज मेरे और आपके लिए क्या उज़्र है? याद में नहीं आ रही है हदीस, वो तो आप ठीक है लिख कर के ला लीजिए। आपके पास मोबाइल तो हमेशा रहता है, नहीं याद आ रही है तो देख के सुना दीजिए हदीस। मोतबर जो ज़राए हैं वो हासिल कीजिए, या हदीस की तस्वीर ला लीजिए, उसे पढ़ करके सुना दीजिए। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिसमें जो कुतुब सित्ता है और हदीस सुनाइए, तब भी आप यही कहेंगे औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम। ये दरअसल कहीं ना कहीं ये जो तसाहुल है याद करके नहीं आने में या गैर जिम्मेदाराना अंदाज में पेश कर देने में, ये सब नहीं होना चाहिए। गुफ्तगू जची तुली हो, मुनासिब हो, वक्त मुतय्यन हो, इतनी बातें हमको पेश करनी हो, उतने हदीसें हम याद करके आए, तो मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। कभी ऐसा कोई मामला आ जाए तो फिर वो आलिम दीन की बात होगी कि वो आलिम दीन पाए के हों, बड़े हों, मुजर्रब हों, हदीस पर नज़र हो, हदीस के अल्फाज हो अच्छी तरह समझते हों, वो इस तरह से औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम कहते हैं। शेख अलबानी रहमहुल्लाह की मैं एक बैठक देख रहा था इस सिलसिले में, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, फिर वो ओझल हो गई, अब पता नहीं वो कहाँ से निकालना पड़ेगा। मैं इंटरनेट में देख रहा था, मैं बहरहाल अब वो देखना पड़ेगा। बहरहाल बात वाज़ेह है, इंशाअल्लाह ताला ख़त्म करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को अच्छी तरह याद करने, ज़हन नशीन करने और बार बार पढ़ने, अल्लाह ताला हमें इसकी सआदत नसीब फरमाए। हमारी सलाहियतों को अल्लाह ताला दीन के लिए इस्तेमाल करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।